हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 11th का दूसरा दिन है और बहुत बच्चे जो है सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत मेरे जानने वाले की वीडियो जो है फेस टू फेस बनाइए। तो अभी हम नए जगह पे हैदराबाद में हैं और अभी उतना टूल्स वगैरह नहीं है, बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ले लेंगे। और फ़िलहाल जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं जानते हैं कि अभी रिवीजन करा रहे हैं और रिवीजन में जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है अंडरस्टैंडिंग, आप बातों को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। तो उसी पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ तो धीरे धीरे इम्प्रूव होता ही रहेगा। तो कल हम लोग पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि कॉपी में नोट डाउन कर लें। नहीं होगा तो पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। आगे क्वेश्चन बनता है कि जो क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ क्लासिफिकेशन, ये एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बनना चाहिए? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हिंदी वाले बच्चे, इसका हिंदी होगा वर्गीकरण की प्रणाली। मतलब वर्गीकरण आप किस किस आधार पर कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जनरली आपके बुक में 3 तरह से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे दिया हुआ है। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्या होता है? तो आर्टिफिशियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जिसको हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, या जनरली कृत्रिम वैसे बोलते हैं जो चीज़ लैब में तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में आर्टिफिशियल मतलब जिसको हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, जैसे रंग, उसका कलर, उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा आपका है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका बन जाएगा क्या? वर्गीकरण या प्राकृतिक वर्गीकरण की प्रणाली। पहला बन जाएगा क्या? कृत्रिम वर्गीकरण की प्रणाली। दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण की प्रणाली। तीसरा होता है दिया हुआ है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक मतलब होता है क्या? तो फाइलोजेनेटिक करने का मतलब है जिसका वंशानुक्रम अध्ययन किया जाता है, इसको फाइलोजेनेटिक का शुद्ध हिंदी वंशावली होता है। तो जेनेटिक मतलब आनुवांशिक, तो फाइलोजेनेटिक मतलब जिसका वंश 3-4 वंश जो है अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये 3 क्लासिफिकेशन को अभी डिटेल में हम लोग जानेंगे। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर बात करें हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग 1 पॉइंट दे के आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे के एरो दे के लिखेंगे। ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। अगर कोई ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है,
तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक या दो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं तो उसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। केवल एक और दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बता दिए हैं, जैसे रंग, उसकी बनावट, उसके आधार पर अगर एक या दो ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर ग्रुपिंग करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण की प्रणाली। जैसे इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कोई पौधा फूल दे रहा है, कोई पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो उसके आधार पर उसको क्लासिफाई कर दिए। एनाइमा और एनीमा, एनीमा और एनाइमा। एनीमा उसको बोलते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, मतलब ब्लड, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो उसको एनीमा बोलते हैं। एनाइमा मतलब जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है। तो दो आधार पर हम जानवर को डिवाइड कर सकते हैं। जिस जानवर में रेड ब्लड सेल्स होगा, लाल रक्त कोशिका होगा या लाल रक्त होगा, उसके आधार पर, जिसमें लाल रक्त नहीं होगा उसके आधार पर। तो ये दो आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई दो आधार पर, पौधा फूल दे रहा है या पौधा फूल नहीं दे रहा है, या ह्यूमन में जो रेड ब्लड है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, कॉर्डेट में ही रेड ब्लड नहीं है, तो उसके आधार पर। तो ये दो जो है क्लासिफिकेशन का आधार है, जो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन इसी तरह किया गया है और लीनियस क्लासिफिकेशन इसी तरह किया गया, एरिस्टोटल और लीनियस। दूसरा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहने का मतलब है कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो प्राकृतिक आधार पर जो वर्गीकरण की प्रणाली है, टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सो एज टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मतलब नेचर में जो समानता है या असमानता है, उसके आधार पर जो गुणों की संख्या है उसको अध्ययन करते हैं और कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच या ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बीच, तो उसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होता है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वह सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़, मतलब समानता और असमानता जो होते हैं प्रकृति में, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में, और उस ऑर्गेनिज्म का नेचुरल रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिज्म में, उसके आधार पर जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। एक बार और इसको समझेंगे। टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सो एज टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। जो नेचर में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ है, उसमें उसको लेकर जो है ऑर्गेनिज्म के बीच कंपेयर करके जो कैरेक्टर्स निकलते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, उसको अध्ययन करके जो है हम लोग ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया है। हेंस नेचुरल रिलेशनशिप एमोंग द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म के बीच में, एमोंग मतलब बीच में, जो नेचुरल रिलेशनशिप है, प्राकृतिक संबंध है, उसके आधार पर ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसको जो है बेंथम और हुकर ने इस तरह से क्लासिफिकेशन दिया है, किसके आधार पर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर क्वेश्चन किया है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, लीनियस क्लासिफिकेशन,
उसी तरह नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर किसने दिया है, तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। लास्ट आप लोग का है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब बता चुके हैं कि वंशानुक्रम के अनुसार जो क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी मतलब होता है जो विकास के आधार पर, जो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन का रिलेशनशिप किसके बीच है, होमो सैपियंस जो है वह एक तरह से एप, चिंपैंजे, मंकी, इस सब के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दर्शाता है। तो अगर इस आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं कॉर्डेटा को या किंगडम को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑन अर्थ फ्रॉम प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व्ड। ये जो सिस्टम है ऑर्गेनिज्म को किस आधार पर क्लासिफाई करता है कि उसका एवोल्यूशन अर्थ पे कब हुआ, प्राचीन मतलब सबसे पहले हुआ और वह धीरे धीरे इवॉल्व होकर हाईली इवॉल्व्ड जो उसका हुआ ऑर्गेनिज्म का, उसके बीच में यह क्लासिफाई करता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया, इंगल और पेरेंथल, ये दो जो क्लासिफिकेशन है, एंड हचिंसन्स जो है इसने क्लासिफिकेशन जो दिया है वह फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कितने तरह के, 3 तरह के, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम वर्गीकरण की प्रणाली। कृत्रिम वर्गीकरण की प्रणाली में क्या होता है, 1 या 2 मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं, 1 या 2 आकारिकी गुण के आधार पर जो है जीवों का कह सकते हैं समूह बनाते हैं। दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं नेचर में, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी जो होते हैं, उसके आधार पर हम लोग कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद जो है उस ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या नेचुरल रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके आधार पर ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है ऑर्गेनिज्म के, कि ऑर्गेनिज्म का जो विकास हुआ है कैसे हुआ है, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, उसके आधार पर। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है धरती पर जो प्रिमिटिव है, मतलब पुराने, जैसे मान लीजिए पॉरीफेरस जो है, तो पॉरीफेरस को प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहा जाता है, लेकिन वो ए सेलुलर था, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन का जो कह सकते हैं कि एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, वह चिंपैंजे हैं। तो चिंपैंजे एक तरह से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया ह्यूमन का। उसी तरह हाईली इवॉल्व, हम लोग हाईली इवॉल्व हो गया किसका, चिंपैंजे का। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम लोग बोले हैं क्या, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।